नमस्कार, मैं आचार्य नीतू गर्ग। आज हम बात करने वाले हैं कि सूर्य का जो वृषभ राशि में गोचर हो रहा है वो किस राशि वाले पर सकारात्मक और किस राशि वाले पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। और कुछ राशियों के लिए ये गोचर बिल्कुल सामान्य रहने वाला है, जैसा है वैसा रहने वाला है। अब सूर्य क्या है? सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है। सूर्य ना हो तो हमारे जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती, हमारे लिए कोई नया दिन नहीं आ सकता। सूर्य के बिना इस धरती पर कोई भी कार्य होना असंभव है। तो सूर्य का ये गोचर यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में जाना सभी राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डालता है, लेकिन कुछ पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और कुछ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। और इस बार सूर्य का यह गोचर कुछ राशियों पर बहुत अच्छा, कुछ पर बिल्कुल सामान्य, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, और कुछ पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अब सूर्य का यह गोचर 14 मई को रात को 10:51 पर होने वाला है। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि किन राशियों पर, किन गिनी चुनी राशियों पर सूर्य का ये गोचर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और किन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, और जिनके लिए सामान्य है उन राशि वालों के लिए क्या उपाय करें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य 5वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि मनोरंजन, संतान, शिक्षा, व्यवसाय, पिछले कर्म, प्रारब्ध, इन सब का स्वामी सूर्यदेव है, क्योंकि वो पंचम भाव के स्वामी हैं। इस गोचर काल के दौरान मेष राशि के दूसरे भाव में ये गोचर करेंगे, ठीक है, जो कि वाणी, संपत्ति, परिवार का भाव होता है। सूर्य का ये गोचर आपके बर्ताव में कुछ बदलाव ला सकता है। आपका कठोर स्वभाव हो सकता है, आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, आप बोलने से पहले हो सकता है बिना सोचे समझे बोले, और आपका ये तीखापन आपके परिवार में मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में या आर्थिक पक्ष पर देखें तो आपके लिए गोचर बहुत ही शुभता लेकर आया है। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, मुनाफा हो सकता है, लेकिन पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ भी मतभेद हो सकते हैं सिर्फ आपके बोलने के कारण। इस समय यदि आप कुछ बोलते हैं तो बहुत सोच समझकर बोले, तीखा ना बोले, कठोर ना बोले, किसी पर शक ना करें, क्योंकि आपकी वाणी ही आपको अपने परिवार से दूर कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने परिवार का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में जो सदस्य आपके आसपास हैं वो समझेंगे कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर है जो इस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें, संभल कर रहें, प्यार से बात करें, कठोरता के साथ बातचीत ना करें। बात करते हैं अगली राशि की, वृष राशि की। वृष राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि सुख, भूमि, संपत्ति, वाहन, माता, इन सब का कारक है। लेकिन सूर्य जो है खुद वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। अब वृष राशि शुक्र के स्वामित्व की राशि है, यानी कि वृष राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव हैं। सूर्य और शुक्र शत्रु हैं। आपस में शत्रु होने के कारण सूर्य का जो वृष राशि में गोचर है वो बहुत अनुकूल तो परिणाम नहीं देगा, लेकिन बहुत नकारात्मक परिणाम भी आपको नहीं देगा। इस गोचर काल के दौरान आप शरीर, मस्तिष्क और व्यक्तित्व के बारे में आप बहुत सोचेंगे, अपने बारे में आप बहुत सोचेंगे। इस समय के दौरान पारिवारिक सदस्यों की और अधिक रहने की संभावना है। आप हो सकता है परिवार में हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों पर हस्तक्षेप करें, जिस वजह से पारिवारिक जीवन में बहुत मतभेद उत्पन्न हो सकता है। आपका अपने जीवन साथी के प्रति रवैया बहुत सख्त हो सकता है, ध्यान रखें, अन्यथा आपके संबंधों में मतभेद बहुत ज़्यादा उभर जाएंगे। आपका इस तरह का जो स्वभाव है, जीवन साथी पर शक करना, माता पिता के प्रति हस्तक्षेप करना, हर कार्य में दखलंदाजी करना, छोटी छोटी बातों पर घर में दखल देना, यह आपको मुसीबतों में डाल सकता है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक तौर पर थोड़ा सा कहेंगे ठीक रहने वाला है, लेकिन फिर भी संभल कर रहें। अब बात करते हैं कर्क राशि की।
कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके दूसरे भाव यानी कि धन, संपत्ति, वाणी, परिवार के भाव के स्वामी हैं। इस गोचर काल के दौरान सूर्य कर्क राशि के 11वें भाव यानी कि आय, मित्र, लाभ, विस्तार, प्रमोशंस, तरक्की, गेन्स, इन सब के भाव में जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार धन के 2 भावों की युति जातक के लिए अच्छे योग का निर्माण करती है। इस दौरान यदि आपकी नौकरी में प्रमोशन रुके हुए हैं, वो प्रमोशन हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई कार्य रुका हुआ है, वो कार्य आपका बन सकता है। छात्रों के लिए अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बच्चों का कोई एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं, वो आपके लिए अच्छे आ सकते हैं। तो इस दौरान जो आपके रुके हुए कार्य हैं, वो सारे बनेंगे और सारे बड़े अच्छे परिणामों के साथ बनेंगे। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे परिणाम मिले और आप हो गए, नहीं, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। किसी की प्रमोशन रुकी हुई प्रमोशन तो होगी, उसके साथ आपके सैलरी पैकेज बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। इस दौरान आप अपने दोस्तों से मिलने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। इस दौरान आपको एक सलाह दूंगी कि अपने जो उच्चाधिकारी हैं, जो आपके बॉसेज हैं, उनके साथ थोड़े से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। उनके साथ लंच डिनर करें, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज़्यादा करें। ये सारी बातें अपने जीवन साथी के साथ ज़रूर साझा करें। यदि आप जीवन साथी के साथ ये बातें साझा करते हैं तो आपकी जो तरक्की है उसमें और ज़्यादा मुनाफा होगा। ये कह सकते हैं कि और 4 चांद लग जाएंगे और आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। आपके जिनका विवाह नहीं हो रहा है और विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल कोशिश करें, आपके विवाह के योग बन जाएंगे। अब बात करती हूँ अगली राशि यानी कि कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि व्यय का भाव है, दूरी का भाव है, विदेश का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, गुरु का आश्रम है, घर से दूरियां दिखाता है ना। इस गोचर काल के दौरान सूर्य कन्या राशि के 9वें भाव में गोचर करेंगे, यानी कि धर्म, भाग्य के भाव में गोचर करने वाले हैं। कन्या राशि के जातकों का 12वें और 9वें भाव का इस संबंध जातक के जीवन में यात्राएं लेकर आ सकता है, क्योंकि 9वां भाव भाग्य भी देता है, यात्राएं भी देता है, और 12वां भाव तो यात्राएं देता ही है, वो भी विदेश यात्रा। इस दौरान आप अपने धर्म के प्रति कोई जानकारी हासिल करने में लग सकते हैं। आपकी धार्मिक स्थलों की यात्राएं हो सकती हैं। आप विदेश यात्रा करने भी जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान जब भी विदेश यात्रा करें, बड़ा देखभाल करके यात्रा करें। हो सकता है आपको थोड़ा सा नुकसान हो। कोई आप दान पुण्य कर सकते हैं, लेकिन दान पुण्य करते समय बहुत भावुक होकर दान पुण्य ना करें। जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुरूप ही दान करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आप धार्मिक स्थलों पर कोई धार्मिक ग्रंथ की पुस्तकें बांट सकते हैं, है ना। अपने परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा करें, आपको अच्छा लगेगा। आपके अपने पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध रहने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है संबंधों में दरारें आ सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, पिता जो है भाग्य का कारक है। अगर पिता के साथ ही दूरियां बन जाएंगी तो रिश्तों में, आपके भाग्य में बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अन्यथा ये समय आपके लिए ठीक रहने वाला है। अब बात करते हैं, अभी तो हमने बात की किन राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है समय। अब बात करते हैं किन राशियों के लिए ये समय थोड़ा सा परेशान करने वाला है। सबसे पहले बात करती हूँ मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके 3रे भाव के स्वामी हैं। इस गोचर काल के दौरान सूर्य आपके 12वें भाव यानी व्यय, हानि और विदेश यात्रा में गोचर करेंगे। इस दौरान आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो सकती है। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़े। आपको भाई बहनों के साथ झगड़े होने की उम्मीद है, खास तौर पर बड़े भाई बहनों के साथ कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस दौरान आप कई जगहों पर घूमना फिरना पसंद करेंगे, लेकिन उसमें भी आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कोई भी निवेश इस दौरान ना करें, अन्यथा नुकसान होगा। आपको सलाह दी जाती है जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, कोई भी नया काम ऐड ऑन ना करें। किसी से भी किसी तरह के कोई ग्रजेस रखते हैं तो इस दौरान किसी को कुछ गलत ना बोलें, अपनी वाणी पर ध्यान रखें।
व्यापार करते हैं तो जो व्यापार करते हैं, जैसा करते हैं करते रहिए। नौकरी करते हैं तो कोई प्रमोशन की अभी उम्मीद मत रखिए, बॉसेस से आप झगड़िए मत, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। यही आपके लिए सलाह है। तो आपका ये समय बहुत अच्छा बीत जाएगा। हाँ, अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो ध्यान रखें। बात करती हूँ वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके 10वें भाव के स्वामी हैं। इस गोचर काल के दौरान सूर्य वृश्चिक राशि के 7वें भाव यानी कि साझेदारी, वैवाहिक साझेदारी, जीवन साथी के भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आप बहुत ज़्यादा क्रोध दिखा सकते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन और कार्य क्षेत्र के जीवन में आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाएंगे। ये कह सकते हैं आपका बिहेवियर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस वजह से आपके इस रवैये से आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद किसी पुरानी बात को लेकर भी उभर सकते हैं। जो जातक अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किसी रिश्ते में आना चाहते हैं, तो इस दौरान उनके कुछ अच्छे प्रस्ताव उनको मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी सलाह दी जाती है कि आप बात कर लीजिए, बना लीजिए, लेकिन शादी अभी मत कीजिएगा। इस दौरान हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से आप घबराहट, सनस्ट्रोक, एंग्जाइटी के शिकार हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। इस दौरान जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कि सूर्य का वृषभ राशि में जो गोचर है उसके क्या उपाय आप सभी कर लें। एक तो सूर्य को सुबह उठकर जल दें। जो सुबह 8 बजे से पहले आपको सूर्य को जल देना है, प्लेन वाटर देना है। जल देते समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बहुत आसानी से उसकी बुक्स अवेलेबल हो जाती है, मार्केट में आप खरीद सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। गरीबों को लाल रंग का दान करें। सुबह उठते ही पहली रोटी गाय की निकालें खाना बनाने से पहले, और उस गाय की रोटी में घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ रख के गाय को खिलाएं। तो जितनी परेशानी है वो आपकी दूर होंगी। सूर्य यंत्र की पूजा करें। अगर आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में कोई स्पेस नहीं किसी चीज़ की, तो तांबे का सूर्य लाएं और उसे अपने घर की पूर्व दिशा में टांग दीजिए। इससे आपका भाग्य चमकने लगेगा, सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। और अगर संभव है तो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ये ब्रह्मास्त्र है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ये हमने बात की है कि सूर्य का जो गोचर है सभी राशियों पर क्या प्रभाव डाले। अब जिन राशियों की बात नहीं हुई है उनके लिए ये गोचर बहुत सामान्य रहने वाला है। जैसा चल रहा था वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ इसमें बढ़ना या घटना नहीं है। तो आप सिंपल तौर पर सूर्य के उपाय कीजिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गाय को गुड़ लगाकर रोटी खिलाएं। ये सब करने से सूर्य का गोचर किसी को भी कोई परेशानी नहीं देगा। ऐसे ही दोबारा मिलूंगी, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।